हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक ऐसे कंडीशन की बात करेंगे जो वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्ट करने के बावजूद आपको पता ही नहीं लगता कि आप उस कंडीशन से ग्रसित हैं और वो धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला और खत्म करता जा रहा है। इसीलिए उसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं हाइपरटेंशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंगद सोनी एंड आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में इन डेप्थ। बात करेंगे कैसे इसको मैनेज करते हैं, डायग्नोस करते हैं और कुछ हद तक उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिकेशन के। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका ब्लड का जो प्रेशर है, जो कि नॉर्मली 120/80 से कम होनी चाहिए, वो एलिवेटेड कंडीशन में रहती है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स, आपके ब्लड वेसल्स सफर करते हैं। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है लेस देन 120/80। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 120 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 है। बात करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है। तो जब आपके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पुश करता है वेसल्स के अंदर, तो उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि लेस देन 120 होना चाहिए नॉर्मली। और जब आपका हार्ट रेस्ट करता है और ब्लड जब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है हार्ट के रेस्टिंग स्टेज में, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि लेस देन 80 होना चाहिए नॉर्मल कंडीशंस में। बट आजकल की हमारी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स ऐसी हो चुकी हैं कि ये ब्लड प्रेशर ज्यादातर इंडिविजुअल्स में एलिवेटेड होता है, मतलब मोर देन 120/80 होता है। इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। डेफिनेटली जो शुरुआत की इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसको आप इजीली घर पर ही मैनेज कर सकते हैं, बट अगर ये बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाती है तो आपको मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और फिर समझेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है और क्यों होता है। तो ब्लड प्रेशर को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी ना कभी पाइप देखा होगा। जैसे गार्डनिंग करते वक्त में आप पाइप से पानी किसी प्लांट को दे रहे होते हैं, तो उस पाइप को आप एज अ ब्लड वेसल समझ सकते हैं, मतलब जो आपके खून की नसें हैं उनकी बात कर रहा हूं, आपके शरीर के अंदर जो प्रेजेंट है। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया पाइप, वो है आपका ब्लड वेसल, और अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है, मतलब आपकी कंडीशन में, बॉडी की कंडीशन में, वो होता है ब्लड। तो आपने कभी देखा होगा जब आप पाइप को आगे से प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ जाता है, पानी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, फोर्सफुल हो जाता है। और वही सेम चीज अगर आपकी बॉडी में है तो उसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो है या प्रेशर है वो फोर्सफुली इंक्रीज हो जाता है। और जब ये इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी वाली कंडीशन। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हाइपरटेंशन है, स्पेशली माइल्ड कैटेगरी में, मतलब 120 से 130 140 के बीच में है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80-90 के बीच में आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो फिर आपको इस चीज का पता लगता ही नहीं है, आप इसको नॉर्मली महसूस नहीं कर सकते। और अगर आप इसको महसूस नहीं करेंगे तो आप कभी इसका चेकअप नहीं करेंगे। चेकअप नहीं करेंगे तो साइलेंटली ये अंदर ही अंदर आपको खोखला करता जाएगा, आपके ब्लड वेसल्स को खराब करेगा, ऑर्गन्स को खराब करेगा और अल्टीमेटली इसके बहुत खराब कंसिक्वेंसेस, डेंजरस कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डैमेजेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। सबसे पहले स्ट्रोक हो सकता है। जब आपके ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो आपके ब्लड वेसल्स उसको संभाल नहीं पाती हैं, स्पेशली जब जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो अंदर से जो आपके ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज हैं, अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाती है। आर्टरीज या फिर वेसल्स जो होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स में बनी हुई होती है और सबसे पहले अंदर की लेयर इफेक्ट होती है। जब ये इफेक्ट होती हैं तो जो बहुत छोटे वेसल्स है, जिनको कि हम माइक्रो ब्लड वेसल्स बोलते हैं, स्पेशली जो आपके दिमाग के अराउंड, आपके हार्ट के अराउंड होती हैं, उनके अंदर डैमेज होने की वजह से वहां पर रेड ब्लड सेल्स इकट्ठा हो सकती हैं। और जब ये दिमाग में होता है तो ये स्ट्रोक कॉज कर सकता है। स्ट्रोक की वजह से आपको पैरालिसिस या फिर डेथ तक देखने को मिल सकती है। और जब ये हार्ट में होता है तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। प्लस किडनी फेलियर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे, ब्लड जब फिल्टर होता है तो उससे यूरिन वेस्ट बाहर निकलता है और ये काम होता है किडनी का। बट जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किडनी की जो माइक्रो ब्लड वेसल्स है वो भी खराब होती हैं। उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी यूरिन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, आपके जो किडनी के ब्लड वेसल्स है उन पे इंपैक्ट पड़ेगा और लॉन्ग रन में किडनी खराब तक हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स की जिनकी वजह से आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। नंबर 1 रिस्क फैक्टर जो कि पूरी दुनिया भर में आपको देखने को मिल जाएगा वो है खराब डाइट, हाई सोडियम डाइट। अब आप सोचते होंगे कि हाँ, शायद आप नमक बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि सोडियम क्लोराइड या फिर नमक, उसमें सोडियम होता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। पर आप अनजाने में बहुत सारा सोडियम कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जंक फूड। आप जब बाहर जाते हैं, बर्गर खाते हैं, फ्राइज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं,
बहुत सारे टाइप के ब्रेड्स खाते हैं, और भी बाहर के जितने फास्ट फूड हैं उन सब के अंदर बहुत हाई सोडियम होता है, और वो जब बॉडी में जाता है तो सोडियम वाटर को भी बॉडी के अंदर रोक करके रखता है। इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम अल्टीमेटली बढ़ता है और वो ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो जब आपका ये ब्लड इंक्रीज हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस वजह से हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन की वजह से माइक्रोवेसल्स रप्चर हो जाती हैं, और माइक्रोवेसल जब आपके रप्चर होते हैं तो आपको बहुत सारी कंडीशंस कॉज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर ये माइक्रोवेसल रप्चर ब्रेन में होता है तो आपको स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस या फिर डेथ हो सकती है। अगर ये सेम चीज आपके हार्ट में देखने को मिलता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की कंडीशन हो सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। और यही सेम कंडीशन अगर किडनी में होती है तो आपको किडनी फेलियर भी देखने को मिल सकता है। And all these are life threatening. And last but not the least is age and family history. अगर family history है, आपके फैमिली में हाइपरटेंशन रन करता है, तो आप जेनेटिकली ससेप्टेबल हो सकते हैं। उस केस में आपको और भी खास ध्यान रखना होता है। रेगुलर चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को हाइपरटेंशन हो सकता है। और एज एक ऐसा फैक्टर है जिसको सबको डील करना है। और ओल्ड एज में जो क्राइटेरिया होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर का, लेस देन 120/80 नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब ओल्ड एज में आप जाते हैं तो आपकी ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाती हैं, थोड़ी कड़क हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा एलिवेटेड रहता ही है। बट मोर देन 140/90 अगर आपका ब्लड प्रेशर किसी भी स्टेज पे निकल के आता है, दैट्स इन सीरियस कंडीशन, तब आपको मेडिकल हेल्प जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट की। तो एक गुड थिंग यहाँ पे निकल के आती है कि हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत इजीली डायग्नोस भी करी जा सकती है थ्रू बीपी मशीन, प्रोफेशनली, या फिर आप इवन घर पे या फिर किसी मेडिकल स्टोर पे जहां पे भी बीपी मशीन अवेलेबल हो वहां पे आप मेजर करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं। प्लस इसको मैनेज करना भी बहुत ईजी है। आपको बस अपनी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। डेफिनेटली आप इसको इजीली मैनेज कर पाएंगे और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो नंबर 1 मैनेजमेंट आप कर सकते हैं डाइटरी मॉडिफिकेशन। हम मेडिकल एक्सपर्ट्स एक डैश डाइट अप्रोच यूज करते हैं, जिसका की मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डैश डाइट। इसकी डिटेल्स आप ऑनलाइन सर्च करके डैश डाइट के बारे में और देख सकते हैं, क्या प्रॉपर डाइट होता है वो आप वहां से ले सकते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा डैश डाइट के अंदर जो हम अप्रोच यूज करते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है कि आपका जो सोडियम इंटेक है बहुत कम हो, प्रेफरेबली लेस देन 1500 mg पर डे, फैट इंटेक कम हो या फिर लो फैट डाइट पे आप चल रहे हो, प्लस ग्रीन वेजिटेबल्स एंड हाई फाइबर वाला फूड आप इंक्लूड कर रहे हो। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली कभी भी आपको हाइपरटेंशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप टोबैको कंज्यूम करते हैं तो उसको बहुत कम या फिर बंद कर दीजिए। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको भी बहुत कम या फिर बंद कर दीजिए। मॉडरेशन में ओकेशनली अल्कोहल इज ओके, क्योंकि उसको बॉडी मैनेज कर लेती है। बट ज्यादातर लोग इसको मॉडरेशन में कभी कंज्यूम नहीं करते, रेगुलर कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन जैसी और बाकी बीमारियां भी देखने को मिल सकती हैं। एक्सरसाइज करिए, अपनी बॉडी को मूव कराइए, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, ताकि आप ब्लड प्रेशर उसके थ्रू भी मैनेज कर पाए। डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अप्रोच है जिसके थ्रू बीपी को अच्छे से मेंटेन करा जा सकता है। एक और की फैक्टर निकल के आता है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं इंक्लूडिंग डायबिटीज। तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, स्ट्रेस्ड अगर आप बहुत ज्यादा रहते हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज कीजिए। क्या है ये एक्सरसाइजेस और कैसे यूज करते हैं, इनकी बात हम कभी फ्यूचर वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए आप इसको गूगल पे सर्च करके इजीली फॉलो कर सकते हैं, इससे कि आपका स्ट्रेस मैनेज होगा। प्लस एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी गुड टूल जिसकी मदद से आप स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है हाइपरटेंशन और बाकी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए। और अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर पाते हैं अच्छे से, डेफिनेटली आप इन सभी मेडिकल कंडीशंस को, जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनको मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, अगर मोर देन 140/90 है स्पेशली, तो फिर आपको मेडिकेशंस की जरूरत हो सकती है। आपको मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, प्रोफेशनल के पास जाइए, उनसे चेकअप कराइए और वो आपको देंगे मेडिकेशन। सो इन कंक्लूजन मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है, अगर आपको हो गई है तो वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। बट डाइटरी अप्रोच के साथ में अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करते हैं और जरूरत पड़ती है तो उसमें मेडिकेशंस लेते हैं आफ्टर प्रोफेशनल हेल्प, तो फिर आपको हाइपरटेंशन की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बशर्ते आप अपना ब्लड प्रेशर मैनेज रखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, याद कीजिए आपने आखिरी बार अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर कब किया था। अगर नहीं याद है तो प्लीज जाइए और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कीजिए कि अगर कोई इशू है, आपको ब्लड प्रेशर अगर आपका एलिवेटेड है तो आपको पता लग जाए। इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर में मशीन रखी हुई हो या फिर आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज योर डॉक्टर अंगद सोनी साइनिंग ऑफ। सी यू लेटर।